नमस्ते। आज ना हम एक ऐसे कह सकते हैं एक छुपे हुए दुश्मन की बात करेंगे जो हम सबके अंदर ही बैठा है। एक ऐसी जेल जो मजे की बात यह है कि हमने खुद ही बनाई है। हाँ, ये एक ऐसी आदत है जो मतलब हम में से लगभग हर किसी को ज़िंदगी में कभी ना कभी पीछे खींच ही लेती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे सपने कितने बड़े हैं। और जानते हैं वो दुश्मन कौन है? वो है प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल। अरे वही अपनी आदत, आज का काम कल करेंगे और कल का खैर वो तो फिर कभी आता ही नहीं। तो चलिए आज इस आलस की जेल को जरा करीब से देखते हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता वेदांत की कहानी से समझते हैं। अब ये जो वेदांत था उसकी पूरी दुनिया इसी कल करेंगे के आसपास ही घूमती थी। पढ़ाई की बात करो तो अरे बाद में कर लूंगा, जिम जाना है कल से पक्का, कोई नया गोल सेट करना है अगले मंडे से, एकदम परफेक्ट स्टार्ट होगा। मतलब हर इरादे के लिए बहानों की एक पूरी की पूरी फौज तैनात थी। बाहर से देखने में तो लगता था कि सब ठीक है, पर अंदर ही अंदर ना एक अजीब सी बेचैनी थी, एक खालीपन था। वो अक्सर खुद से यही कहता था, यार मैं कुछ बनना तो चाहता हूँ, पर हर रोज मैं खुद से ही हार जाता हूँ। ये फीलिंग बहुत जानी पहचानी सी है ना, जब अपना ही दिमाग अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। लेकिन फिर एक रात आई, एक ऐसा मोमेंट जब घने अंधेरे में उसे जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई दिखाई दी। हुआ ये कि रात के 2 बज रहे थे और वेदांत हमेशा की तरह बस घंटों से फोन पर स्क्रॉल किए जा रहा था। तभी अचानक फोन की स्क्रीन बंद हो गई और उस काली स्क्रीन पर उसे अपना ही थका हुआ एकदम खाली चेहरा नजर आया। और ठीक उसी पल लाइट भी चली गई। वो उठकर खिड़की के पास गया और उसने बाहर सड़क पर जो देखा, उस नज़ारे ने उसे अंदर तक हिला के रख दिया। एक बुजुर्ग मजदूर रात के उस वक्त भी पूरी मेहनत से काम में लगा हुआ था। बस उसी एक पल में वेदांत के दिमाग में एक सवाल बिजली की तरह कौंधा, एक बहुत गहरा सवाल। अगर ये इंसान इस उम्र में आधी रात को इतनी मेहनत कर सकता है, तो मेरे अंदर दिन के उजाले में भी काम करने की हिम्मत क्यों नहीं है? और बस उसी एक सवाल ने उसकी मुलाकात उसके असली दुश्मन से करवा दी। और जानते हैं, वो दुश्मन कोई बाहर नहीं था, बल्कि उसके अंदर से ही आने वाली एक आवाज थी। उसे एकदम से एहसास हुआ कि वो सच में एक कैद में है, एक जेल में। ये थी आलस की जेल। और ये जेल लोहे की सलाखों से नहीं बनी थी, नहीं, ये बनी थी रोज की छोटी छोटी आदतों से और उन मीठे मीठे बहानों से। एक ऐसी जेल जिसका कैदी भी वो खुद था और मजे की बात, जेलर भी वही था। और इस जेल की दीवारें क्या थी? अरे वही पुरानी आदतों का कंफर्ट जोन, टाल मटोल का वो विशियस साइकिल जो कभी टूटता ही नहीं, मोबाइल फोन का डिस्ट्रैक्शन, कल से पक्का करूंगा वाला झूठा वादा, और सबसे खतरनाक दीवार, आज मूड नहीं है यार वाली फीलिंग। उसे लगा जैसे ये आलस की दीवारें उसके कान में धीरे से फुसफुसा रही हैं, तू नहीं बदलने वाला, तू यहीं फंसा रहेगा, आराम कर। ये कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही आलस की आवाज थी, जो उसे हमेशा के लिए अपना कैदी बनाकर रखना चाहती थी। लेकिन उस रात वेदांत ने ठान लिया, फैसला कर लिया कि अब वो और कैदी बनकर नहीं रहेगा। उसने इस जेल से भागने का एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो सिर्फ 3 छोटी छोटी लेकिन बहुत ही जरूरी लड़ाइयों पर टिका था। वेदांत का ये बैटल प्लान बहुत ही सिंपल और पावरफुल था। पहली लड़ाई, सुबह 5 बजे बजने वाले अलार्म से। दूसरी लड़ाई, अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन यानी अपने ही फोन को कैद करने की। और तीसरी लड़ाई, टालम टोल की आदत पर सीधा हमला। और पहली लड़ाई तो अगली सुबह 5 बजे ही शुरू हो गई। जैसे ही अलार्म बजा, अंदर से वही जानी पहचानी आवाज आई, सो जा, बस 5 मिनट और, आज नहीं तो कल कर लेना। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वेदांत ने उस आवाज को अनसुना किया और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। ये उसकी पहली और शायद उस दिन की सबसे बड़ी जीत थी। और दूसरी लड़ाई का रिजल्ट वो तो और भी कमाल था। उसने अपने फोन को उठाया और एक दराज में बंद कर दिया। और उस दिन पता है क्या हुआ? कई महीनों में पहली बार वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के पूरे 2 घंटे पढ़ पाया। जरा सोचिए, एक इतने से एक्शन का कितना बड़ा, कितना इंस्टेंट असर हुआ। तीसरी लड़ाई के लिए उसने एक बड़ा ही स्मार्ट हथियार चुना, जिसे कहते हैं 5 मिनट रूल। रूल बहुत सिंपल है। अगर कोई काम करने में 5 मिनट से कम लगते हैं तो उस पर सोचो मत, बस उसे तुरंत कर डालो।
इससे होता यह है कि छोटे-मोटे काम कभी जमा होकर बड़ा बोझ नहीं बन पाते। और बस इन्हीं छोटी-छोटी जीतों से उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे वापस आने लगा। उसने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने लिखा, मैं आलसी नहीं हूँ, मुझे बस अब तक लड़ना नहीं आता था। ये अपनी पूरी आइडेंटिटी को ही बदल देने जैसा है, और शायद यही सबसे बड़ी जीत होती है। तो सवाल ये है कि रोज की इन छोटी-छोटी लड़ाइयों ने आखिर वेदांत को पहुंचाया कहाँ? मतलब 1 साल बाद क्या बदला? जो बदलाव आया वो सच में हैरान करने वाला है। 1 साल के अंदर वेदांत की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले उठने का कोई टाइम नहीं था, अब वो रोज सुबह 5 बजे उठता था। जहां पढ़ाई 0 घंटे होती थी, अब वो रोज 2 घंटे होती थी। मोबाइल का बेहिसाब इस्तेमाल सीधा आधा हो गया था। और सबसे जरूरी बात, उसका जो कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो चुका था, अब वो आसमान छू रहा था। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, तुम तो बहुत बदल गए हो। तो वेदांत ने मुस्कुराते हुए एक बहुत ही गहरी बात कही। उसने कहा, मैं नहीं बदला हूं माँ, बस मेरी लड़ाइयां बदल गई हैं। मतलब अब वो आलस से नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ रहा था। वेदांत की कहानी कहीं ना कहीं हम सबको एक आईना दिखाती है, और ये कहानी एक बहुत जरूरी सवाल पर आके खत्म होती है। आज की अपनी लड़ाई कौन सी है? वो कौन सी एक छोटी सी जीत है जो आज अभी हासिल की जा सकती है?